सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब और क्या हाल है आप सबका। तो जो मेरे चैनल पे नया हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो जैसे कि पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि मतलब पुलकित चेक के पास बैठते और अपने घर पे जाते उसके बाद चेक के पास आती है और फिर मैं बताती हूँ। वहाँ तक आप लोगों ने पिछले पार्ट को तो पूरा देख ही लिया होगा। तो होता क्या है कि चेक के पास पुलकिता बैठी होती है और पुलकिता कहती है कि वैसे ये मुलाकात हमारी मतलब काफ़ी पुरानी यादें होती हैं और वो वहीं खो जाती है। तो फिर अब 6 साल पीछे का सीन बताती हूँ, पास्ट वाला सीन बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब पास्ट का सीन बताने जा रही हूँ। तो फिर मैं स्टोरी यहाँ पे मतलब वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ से जैक को मतलब जय ने मतलब जय के दोस्त ने मारा था डंडे से और जैक के सिर पे बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। तो जिसकी वजह से जैक को हॉस्पिटल लेके आ गया और पुलकिता मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी जैक के लोग। जैक अभी भी हॉस्पिटल में होती है और पुलकिता और कुणाल जो होता है वो दोनों अभी भी चक्कर काट रहे होते हैं। डॉक्टर आता है और बोलता है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो लोग अभी खतरे से बाहर आ। तो पुलकिता और मतलब कुणाल वगैरह रिलैक्स करता है। तो पुलकिता कहती है कि क्या हम उसे मिल सकते हैं, कुणाल भी कहता है। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ मिल सकते हैं बट श्योर मत कीजिएगा, वो भी मतलब बेहोश है, सोई हुई हैं और खून मतलब बह मतलब खून ज़्यादा फ्लो हो गया उनका, बहुत ज़्यादा मतलब बह गया है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वीक भी हो गई हैं। तो मतलब कि ज़्यादा शोर मत कीजिएगा और उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिएगा, किसी तरीके की बात भी मत कीजिएगा। तो पुलकिता और कुणाल कहते ठीक है हम बस देख के आ जाएंगे। तो वो दोनों देख के आ जाते थे। अभी जैक के डैड होते हैं विजय और उसकी माँ होती हैं। तो वो लोग मतलब हॉस्पिटल आ जाते हैं जैक को देखने के लिए। जैक के जो डैड होते हैं विजय और उसकी मॉम पायल होती हैं। तो वो दोनों आते हैं तो पायल रोती रहती है। तो गिनी उनको देखते और कहती है अंकल आंटी यहाँ पे। तब सब उसकी आवाज़ सुन के उन लोगों की तरफ देखते हैं। तो गिनी कहती है मतलब तान्या कहती है कि ये कौन है। तो गिनी कहती है ये जैक के मॉम डैड है। तो तान्या बोलती है कि जब ये जैक के मॉम डैड है तो तुम इन्हें अंकल आंटी क्यों कह रही हो, तो तुम्हारे भी मॉम डैड हुए ना। तो गिनी बोलती है कि नहीं नहीं ये मेरी कज़न सिस्टर है, मतलब जैक गिनी की कज़न सिस्टर होती है, सगी बहन नहीं होती है, ठीक है। तो तान्या उनको समझाते हुए बोलती कि ये मेरी कज़न सिस्टर है और अंकल आंटी इसलिए मैं इन्हें बोलती हूँ। तो तान्या समझ जाती है कि ठीक है। तो जैक के जो मॉम डैड होते हैं तो जैक के जो मॉम डैड होते हैं वो आते हैं और गिनी के पास खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि कैसी है चहक। तो गिनी बताती है कि अगर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो अब खतरे से बाहर है। तो उसकी मॉम पायल रोते हुए कहती है कि ये सब कैसे हुआ गिनी। तो गिनी सब बता देती है। तब उसके डैड कहते हैं कि मुझे पता था ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती, ये लड़की हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है और अब देखो इसने क्या बखेड़ा खड़ा कर लिया है। मतलब मैंने तुम्हें समझाया था कि इस पर लगाम कसो, इसको काबू में रखो, लेकिन नहीं, तुम्हारे लाड प्यार ने देखो इसे कितना ज़्यादा बिगाड़ रखा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से ताने मारते हुए उसकी मॉम को कहते हैं। तो चेहक को होश आ जाता है। तो गिनी कहती है अच्छा अब दोनों बस करें, ये सब बोलना बंद करें, चुपचाप चलें और चेहक से मिले, जो होना था हो गया। तो गिनी उन दोनों को ऐसा बोलते तो वो गिनी को मतलब लेके जाती है अपने रूम, मतलब मैं चेहक के रूम में जहाँ पे चेहक एडमिट होते हैं। तो जाती हैं वो लोग चेहक से मिलने और पुलकिता और कुणाल अभी भी बाहर ही खड़े होते हैं। तो फिर उसके डैड गुस्से से बाहर निकलते हुए आते हैं और उसकी मॉम रोती हुई आती है। फिर वो दोनों चले जाते हैं। तो उसके डैड मतलब गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। और तो कुणाल कहता है कि अरे इन्हें क्या हुआ, ये ऐसे गुस्से से क्यों चले गए। तो गिनी कहती है कि अरे यार ये इन लोगों का ना रोस्ट का है, जब भी ये दोनों मिलते हैं ना तो आपस में झगड़े ही करते रहते हैं, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, इन लोगों का ना रोस्ट का सीन नहीं है। गिनी का कहने का मतलब ये होता है कि चहक और उसके डैड जब भी मिलते हैं तो फिर उन दोनों की लड़ाई होना लाजमी है। तो बोलती कि ये नॉर्मल है यार, इन लोगों के घर में रोज़ ऐसे ही बखेड़े होते रहते हैं इन सब चीज़ों की वजह से, मतलब इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए तो चहक इन लोगों से दूर रहती है। तो मतलब कि कुणाल बोलता है कि बट यार ये तो चैक के पेरेंट्स हो ना, तो फिर चैक दूर क्यों रहना चाहती हो। तो गिनी कहती है कि हाँ पेरेंट्स तो हैं बट चैक ना मतलब कि इन्हें अपना मतलब चैक सिर्फ अपनी मॉम को मानती है, इन्हें नहीं मानती है, इन्हें अपना डैड नहीं मानती है, क्योंकि ये चैक के स्टेप डैड है, मतलब सौतेले बाप है।
तो इसलिए चहक अपने सगे बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो इसलिए नहीं मानते। और वैसे भी है ना, चहक के ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी चलाना चाहता है। देखा नहीं, आते ही डांटना शुरू कर दिया, तो इसीलिए। और इन्होंने देखो आते ही डांटना शुरू कर दिया, और जाके अंदर भी डांट ही रहे होंगे चहक को। बट चहक को तो पता है हम सबको क्या चहक कहाँ चुप रहने वालों में से, तो उसने भी कुछ जवाब दिया होगा, इसी वजह से ये गुस्सा होकर चले गए होंगे, क्योंकि इनकी यहाँ पे तो चली नहीं। सो इस वजह से खैर छोड़ो ये सब बातें, हम चल के चेक से मिलते ना, उससे होश आ गया। तो सब ध्यान से उसकी बात सुनते कहते अरे हाँ यार, इन सब बातों के चक्कर में तो हम भूल ही गए, चेक को होश आ गया, चलो चलते हैं। तो अंदर रूम में चहक खिड़की के पास खड़ी होती है, और उसकी आंखों में आंसू होता है, वो रो रही होती है किसी बात को लेके। मे बी शायद उस लड़ाई हो गई होती है, फिर उस अपने बाप को मिस कर रही होती है, ऐसा कुछ होगा। तो वो रो रही होती है खड़ी होके। तो सारे एक्साइटेड होके आते हैं, और पुलकित तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होती है, मतलब देखने के लिए चहक को। तो वो सारे अंदर आते हैं, तो देखते हैं चहक विंडो के पास खड़ी होती है। जब वो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से जब पीछे मुड़ के देखती है, तो वो अपने आंसू पोंछ लेते हैं ताकि कोई देख ना पाए। बट फिर पुलकिता ना, मतलब उसकी आंखों में आंसू देख लेते हैं, उसे रोते हुए देख लेते हैं। तो पुलकिता की अंदर ना एक बेचैनी सी दौड़ने लगती है, आखिर हुआ क्या। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हैरान हो जाती है, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है जानने के लिए कि आखिर चहक क्यों रो रही है। तभी कुणाल कहता है अरे वो चहक पागल, तू खिड़की के पास क्यों खड़ी है, डॉक्टर ने तुझे बोला है ना जाके रेस्ट कर, और तू है कि खिड़की के पास खड़ी हुई है। तो चहक बोलती है अरे डॉक्टर तो कुछ भी बोलता है, और देख मैं बिल्कुल सही हूँ, देख 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 मुझे। तो कुणाल बोलता है हाँ सही तो है, बट चुपचाप बैठ जाए, ठीक है, ज़्यादा 30 मार खा बनने की ज़रूरत नहीं है, बैठ चुपचाप। तो वो बोलते हैं चहक कहते अच्छा ठीक है बैठ जाती हूँ। तो कुणाल कहते हैं अब कैसे हो, तो पेन वेन हो रहा होगा ना तुझे। तो चहक बोलते हैं नहीं यार, मैं उन कमज़ोर लड़कियों में से नहीं हूँ। तो सब कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, लेकिन पुलकिता बिल्कुल खामोश होती है, उसका दिमाग में ना कुछ और ही चल रहा होता है। तभी चहक बोलते हैं यार मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है ना, प्लीज़ कुछ खाने का लेके आओ। तो काफ़ी मासूमियत के साथ कहती है। तो कुणाल कहता है कि पुलकिता ऐसा कर, तो यहाँ पे बैठ, हम सब कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, मतलब कुछ खाने के लिए लेके आते हैं चहक के लिए, तो तू थोड़ा सा चहक के पास बैठ ले, और उसे रेस्ट की ज़रूरत है, तो तू कंपनी दे देगा, बेचारी खड़ी होकर खिड़की देखेगी पागल के जैसा। तो चहक बोलती है अच्छा जाना, भूख लगी है मेरे लिए, कुछ खाने को लेके आओ। तो कुणाल उसके मतलब ताने आरियाँ सारे गिने वगैरह चले जाते हैं बाहर मतलब खाना लेने के लिए, चहक के लिए खाना लेने के लिए बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो पुलकिता बैठी हुई थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। तो चहक कहती कि क्या हुआ, तुम ऐसे खामोश क्यों बैठे हो, क्या बात है बताओ मुझे। तो पुलकिता कहती कि नहीं कुछ नहीं। तो चहक बोलती यार प्लीज़ बताओ ना। तो पुलकिता कहती कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरी चोट अपने सिर पे लेने की, जब वो लोग मुझे मार रहे थे, तुम्हें आगे आने की क्या ज़रूरत थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना चहक, तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाती। तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी यार ऐसे मतलब सामने चोट लेने की, देखो तुम्हें कितनी ज़्यादा चोट लग गई है, अगर तुम ना आती तो ठीक रहता ना, मुझे मार रहे थे तो मुझे लगनी चाहिए थी, तुम क्यों आगे आ गए। तो चहक कहती ओहो यार तुम चुप रहोगी, ठीक है, ज़्यादा देवी बनने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली बात यह है ना कि लड़ाई वैसे भी उन लोगों की मेरी वजह से हुई थी, याद है ना तुम्हें। और वैसे भी उस जया और उसके दोस्तों को ना मैं अकेले ही समझ रही थी, तुम कुणाल तो बेवजह आ गया, मैं तो अकेले ऐसा अच्छा खासा वो लोगों को धूल चटा ही देती हैं। तो पुलकिता कहती ओहो, तो सिर पे चोट लेके महारानी धूल चटाने जा रही थी, उन लोगों को अकेले संभाली थी, कैसे संभालती तुम, इस सर पे चोट लगवा के संभालती तुम। जैसे इस सर पे चोट लगी तो गिर के बेहोश हो गई तुम। तो चहक बोलती है कि देखो मेरे में अभी इतनी हिम्मत है ना कि मैं जाके अभी भी उनसे लड़ सकती हूँ। तो चहक अपना मतलब हाथ ऊपर करती है और कहती है कि अच्छा अभी कहो तो अभी मैं लड़की आ जाऊँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है ना कि अभी अगर कहो ना तो मैं भी उन लोगों का मुँह तोड़ के आ सकती हूँ। तो कहो तो मैं जाऊँ जाऊँ, बताओ बताओ। तो पुलकिता कहती है चुपचाप रेस्ट करो, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए बोला है। तो चहक बोलती है रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। तो पुलकिता उसको लिटाती है और चादर मतलब उसके ऊपर डालती है और कहती है चुपचाप रेस्ट करो, मैंने बोला है ना रेस्ट करो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा और तुम कब से टपर 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 किए जा रही हो, तुम इतना बोल रहे हो, तुम्हारे सर पे चोट लगी है। इतना बोलने की क्या ज़रूरत है तुम्हें। तो चैक बोलती मैं ठीक हूँ, हटाओ ये ब्लैंकेट हटाओ, मुझे नहीं रखना, मैं ठीक हूँ, मुझे आराम की अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं बोर हो रही हूँ, वैसे भी मैं कोई आराम नहीं करने वाली। तो पुलकिता ज़ोर से चीख के कहती है मैंने तुम्हें कहा ना आराम करो, तो मतलब आराम करो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैंने कुछ कहा है तुम्हें। तो पुलकिता बहुत ज़्यादा गुस्से से कहती है, तो चहक डर जाती है और कहती है कि मतलब फिर ब्लैंकेट जल्दी से अपने ऊपर ले लेती है।
तो चेक कैसे डरा हुआ देखे पुलकिता अपने आप को शांत करती है और कहती है कि देखो तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ यार, तुम हमेशा मस्ती मजाक करते हो, तुम कभी पहले सीरियस हो जाया करो, तुम कभी तो लाइफ में सीरियस हो जाया करो, बहुत मस्ती मजाक कर ली तुमने। तो चेक कहती है हाँ मैं लाइफ में सीरियस नहीं हूँ तो भी हॉस्पिटल में, अगर मैं लाइफ में सीरियस हो गई ना तो पता नहीं कहाँ होंगी। तो पुलकिता कहती है अच्छा ये बात है। तो चेक कहती है वैसे तुम इतनी भयानक हो या सिर्फ मुझे दिखाने के लिए भयानक बनती हो? इतनी ज़्यादा खड़ूस हो तुम सच में, या फिर बस मुझे दिखाते हो कि देखो चेक मैं इतनी खड़ूस हूँ, मैं इतनी खड़ूस हूँ? तो पुलकिता कुछ नहीं बोलती और चेक को देख रही होती है, उसकी बातों को, उसके लिप्स को देख रही होती है, जैसे वो मतलब बना बना के वो बोल रही होती है। तो पुलकिता बस घूर रही होती है, चेक बोले जा रही होती है, बोले जा रही होती है। तो पुलकिता ऐसा देख रही होती है तो चेक कहती है कि अब ऐसे क्या देख रही हो, खा जाओगी क्या, मुझे घूर रही हो कब से? मुझे तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहा। तो पुलकिता नज़र हटा लेती है, कहती पागल हो गया तुम, कुछ भी बोलती हो। तो चाय कहते हैं अरे बाबा मजाक कर रही हूँ। अच्छा वैसे ये बताओ तुम्हें इतनी ज़्यादा फाइट करने कभी क्यों आती है? मतलब मैंने यार बहुत सारी लड़कियों को देखा, उन्हें तो फाइट करने नहीं आती और तुम इतनी ज़्यादा स्किल्स के साथ फाइट करती हो। तो पुलकिता कहती है कि हाँ मैंने बचपन से ही मतलब ये सब किया। एक्चुअली मेरे डैड बॉक्स होते तो मुझे आता है, उन्होंने बचपन से मुझे सिखाया है फाइट करना। तो पुलकिता कहती है वाह रियली? तो मतलब चाहे कहती है सच में तुम्हारे डैड? तो पुलकिता कहती है कि आपको लगता है कि मैं ये मजाक में बोला कि मेरे डैड थे और वो मुझे बचपन से सिखाते आया है, तो फिर मैं बस मुझे आता है फाइट करना, मैं अच्छे अच्छे को मार सकती हूँ और मेरे पास बहुत सारी स्किल्स भी हैं जिनकी वजह से मैं मतलब किसी को भी मार सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हार जाऊँगी कितने भी बंदे आ जाएं। हाँ तो जय कहती वाह तुम तो मतलब एंग्री यंग वुमेन निकली, अच्छा मुझे भी कुछ सिखा दो ना, तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स की तो हाय मैं कायल होगी। तो पुलकिता तो मुझे भी फाइट करना सिखाओ ना। सो पुलकिता कहती है कि तुम कितना बोलती हो, तुम चुप नहीं रह सकते हो, अब चुप रहो, कितना बोलोगी तुम, जब से मतलब बस बोले पड़ी हो, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही हो तुम कभी चुप भी हो जाया करो। तो शेख बोलते हैं अभी चुप होने का पैसा लगता है क्या? वैसे भी बोलने का पैसा थोड़ी ना लगता है, मैं क्यों चुप हूँ, मैं तो नहीं चुप होंगी। और ऐसा कह के वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तो पुलकिता कहती कि मेरी माँ चुप होने का क्या लोगी तुम? तभी पीछे से गुनाह बोलते कि चेक चुप होने का चाय और समोसा लगी, क्यों चाय? तो चेक खुश होते हुए हाँ में गर्दन हिलाती है। तो कुणाल उसके लिए चाय और समोसा लेके आया होता है। तो पुलकिता कहती है देखो चाय तो ठीक है बट समोसा काफ़ी ज़्यादा ऑयली होगा, तो चेक तुम मत खाना ठीक है, चेक के लिए ये सही नहीं है, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है और इतना ज़्यादा ऑयल खाएगी तो फिर और ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होगी। तो चेक तो भाई ये सब इग्नोर करके ये समोसा खाने वाली होती है, तभी पुलकिता उसके हाथ से समोसा लेती है और नीचे रख देती है, कहती है कि चाय पी लो, समोसा खाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने मना करा है ना, और वैसे भी मैं खिचड़ी तुम्हारे लिए मंगवा देती हूँ, मैं हॉस्पिटल से खिचड़ी ऑर्डर करवा देती हूँ तो तुम वो खाओगे। और ऐसे कह के वो नर्स को बोलती है कि हाँ मतलब खिचड़ी ऑर्डर कर देती है नर्स को। तो चेक बोलते छी मैं कोई खिचड़ी विचड़ी नहीं खाने वाली हूँ, सोचना भी मत आप कि मैं खिचड़ी खाऊंगी, ये मरीज़ों वाला खाना मैं नहीं खाऊंगी, बिल्कुल भी मैं नहीं खाऊंगी। तो पुलकिता बोलती कि अच्छा, तो भी थोड़ी देर में नर्स खिचड़ी लेके आ जाती है। तो चेक बोलती कि पुलकिता मैं नहीं खाऊंगी, मैंने बोला ना मैं नहीं खाऊंगी, तो मैं खिचड़ी विचड़ी नहीं खाऊंगी, ये रखो तुमने क्यों मंगवाया, मैं नहीं खाने वाली हूँ खिचड़ी ठीक है, समोसा नहीं खाना तो मैं समोसा भी नहीं खाऊंगी बट मैं खिचड़ी भी नहीं खाऊंगी, छी ये कितना ख़राब टेस्ट आएगा, मैं मरीज़ों वाला खाना बिल्कुल नहीं खाने वाली हूँ। तो पुलकिता कहती है देखो तुम्हें अगर ठीक होना है ना तो तुम, तो उसको मतलब पुलकिता बोल रही होती है देखो तुम्हें खिचड़ी खाना पड़ेगा, तो अगर तुम्हें ठीक होना है ना तो तुम प्लीज़ खिचड़ी खा लो, अगर तुम्हें ठीक नहीं होना तो ठीक है तुम रहो हॉस्पिटल में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है, अगर तुम्हें रहना है इस हॉस्पिटल में तो तुम रहो, मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अगर तुम्हें नहीं खाना तो ठीक है।